Hello, my dear students. Myself Tushar Bharadwaj. Welcome you all in my class Physics in Your Life. We are going to study a beautiful difference between mass and weight in this video. Okay, and this chapter, as you all know, belongs to class 9. Okay, and so let's get started. Now, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मास और वेट ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बहुत पहले से गलत फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जगह पर। मतलब हम मास की जगह पर वेट यूज कर रहे हैं, वेट की जगह पर मास यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कंफ्यूजन है वो मैं आज आपकी दूर कर रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। What is mass? Mass is basically the quantity of matter contained in it, in the body. Basically, मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो भी सामान भरा हुआ है, जितने भी मेरे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ मिला के मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा मास है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूँ, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नहीं होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो जैम पैक्ड होते हैं। मतलब डेंसिटी जो होती है उसकी हाई होती है, राइट। तो वो उसका मास है, मतलब वो उसके मास को क्रिएट करने में बेसिकली हेल्प कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू दोज पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, ओके। नाउ वेट क्या हो जाता है? वेट कब आता है? जब उसी मास पर ग्रेविटी एक्ट करती है। मतलब जब उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, तो वो मास ना रहकर m/g हो गया। g, स्मॉल g, मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है दैट इज वेट। ठीक है, अब क्योंकि मैंने m/g बोला, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला, तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि इसी के सिमिलर एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब यहां से एक चीज समझ में आई कि जो वेट होता है ना, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ? तो मास की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम्स है और वेट की SI यूनिट है न्यूटन्स। थर्ड पॉइंट आप देखिए, सेकंड पॉइंट मैं स्किप कर गया। ठीक है, वो बहुत बेसिक है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आप कभी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, कि ऐसा एक काम कीजिए, 5 kg ऑफ राइस दे, तो वो 5 kg नहीं है, वो 5 न्यूटन्स है। गेट क्लियर? क्योंकि उस पर ग्रेविटी ने एक्ट किया हो। जब वो अपने वेइंग बैलेंस में, तराजू में वो चावल डालता है, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, अर्थ पे कुछ भी ऐसा है जिस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो वहां पर वेट ही है, मास तो है ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप उस वेट को, उस 5 kg जिसको आप बोल रहे हो, जो कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स करेक्ट क्या है, 5 न्यूटन्स, अगर उसको आप डिवाइड कर दोगे 9.8 से, विच इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगा आपका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, जैसे हम अपना वेट कैलकुलेट करते हैं ना, वेइंग मशीन पर, कि भाई ये वेट कैलकुलेट कर रहा है, और वेट कैलकुलेट किस में करता है? केजी में। गलत है। क्यों? क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, वो वेइंग मशीन, ऑब्जेक्ट का मास नहीं, ऑब्जेक्ट का वेट, वो वेइंग मशीन 50 kg शो कर रही है ना, तो 50 kg नहीं है, वो 50 न्यूटन्स है। बात समझ आ रही है? अब उसको तुम अप्रोक्सीमेटली 9.8 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में हम अप्रोक्सीमेशन से भी काम चला लेते हैं। तो अगर मैं उस 50 kg जिसको बोल रहे हैं, वो जो एक्चुअली 50 न्यूटन है, उसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा एक्चुअल मास आता है, दैट इज 5 kg। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट
या चलो अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, अगर मेरी बॉडी का जो मास वेट है वो 50 केजी है, जो कि 50 न्यूटन होना चाहिए, अब उसको 10 से डिवाइड करूं तो 5 केजी आ जाएगा। तो मेरी बॉडी के अंदर जो सामान भरा हुआ है ना, उसका जो मास है वो है 5 केजी। वो 50 कैसे बन गया? क्योंकि मुझे अर्थ ने अपनी तरफ खींचा हुआ। है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वेइंग बैलेंस पर रख, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये वेइंग बैलेंस है, ठीक है, और इस पर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, और अगर मैं अब इसको खींचूं नीचे, इंक्रीज होगी ना वैल्यू। अगर मैं फोर्स लगाऊं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर डिजिटल शो कर रहा है 5। अब अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो वो 5 तो नहीं रहेगा ना, तो ज्यादा शो करेगा ना, ठीक है। तो वही सेम चीज होती है, वही सेम चीज होती है इसमें, जब ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम सब पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो मास तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे ना, हम तो वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम उस वेट को लिखते हैं या बोलते हैं केजी में। इज रॉन्ग। देखो, समझ रहे हो मतलब कितना ब्यूटीफुल फिनोमेना है, कितना ब्यूटीफुल डिफरेंस है। और ये एक मिस्टेक भी है जिसको हम करते रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि अगले बंदे को फिजिक्स नहीं आती, ठीक है। आप अगर मुझसे बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे, बट अब अगर आप शॉपकीपर को जाके बोलोगे यार तुम ये 5 केजी थोड़ी है, तो 5 न्यूटन है, तो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं वैसे। इट क्लियर? तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि पहले हमें पता नहीं थी, हम कर रहे थे, अब हमें पता है फिर भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगले वाले को इसकी नॉलेज नहीं। समझ रहे? कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है हमारे पास। ओके, खैर, तो मास क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। वेट क्या है? द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये वो वेट है जो अर्थ ने हमारे ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है और अपनी तरफ खींच रहा है। समझ आई? ठीक है। अच्छा, मास स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट मैंने आपको बताया इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर फोर्स के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो वेट के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक तरीके से फोर्स है। अब समझ आ गया कि ये स्केलर क्यों और ये वेक्टर क्यों है। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मास ऑफ द बॉडी इज, मास को हम चेंज नहीं कर सकते, वेट को हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जो स्मॉल जी की वैल्यू है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कैसे चेंज होगी? अगर आप अर्थ के ऊपर जाते चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती जाएगी, वीकन, इट बिकम्स लेसर एंड लेसर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। समझ आ गया? और अगर m इंटू जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो w की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? w इज इक्वल टू m इंटू जी। m तो कांस्टेंट है, m तो चेंज होगा नहीं, तो g चेंज हो सकता है, g चेंज हो सकता है तो w चेंज हो जाता है। समझ आई? सो w, वेट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g। समझ आया? तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अगर g जो है वो जीरो हो जाए, w इक्वल टू m इंटू जी था, g जीरो हो जाए, फिर क्या होगा? m इंटू जीरो इज जीरो, तो मतलब वेट जीरो हो सकता है, और मास कैन नॉट बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, ये क्लियर हो गया? ओके, अब एक ना इसी में एक सब टॉपिक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, सॉरी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो अर्थ पर जितना हमारा वेट है ना, उसका 1/6 हो जाता है मून पर जाने पर। समझ आया? अगर मेरा वेट अभी 60 है तो मून पर जाने पर वो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर g की वैल्यू जो है वो 1/6 हो जाएगी, स्मॉल g जो है वो कम हो जाता है, वो 1/6 हो जाता है। तो अगर g 1/6 हो गया तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। ये रिलेशनशिप क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ यही समझाना था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, हम क्या क्या गलती करते आ रहे हैं और आगे भी हम यही गलती करते रहेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके,
Thank you.